हेलो माय डियर स्टूडेंट जो आप लोग के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है इम्पोर्टेंट सेक्शन और केस क्लास की, जो आप लोग के बिहार सिविल जज के लिए, झारखंड सिविल जज के लिए, बिहार के एचजेएस के लिए, इसी प्रकार यूपी के एचजेएस के लिए और भी जिस स्टेट का जुडिशरी और सिविल जज है उन स्टेटों के लिए, जिसमें आप लोग को इंडियन पेनल कोड का आप लोग की वीडियो मिल चुका है। आप लोगों ने उस पर बहुत अच्छे कमेंट लिखे, बहुत अच्छा आप लोगों ने उसका सराहना की। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में दूसरा वीडियो जा रहा है सीआरपीसी का, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐसे कौन कौन से सेक्शन हैं जिनको पढ़ने के बाद सीआरपीसी से रिलेटेड जो भी कोई एमसीक्यू आएंगे आप लोग के एग्ज़ाम में आप उसको कर पाएंगे, चाहे वो जुडिशल एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे हार्ड जुडिशल एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो एपीओ का एग्ज़ामिनेशन हो, सारे एग्ज़ाम में आप उसको कर सकेंगे। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनेंगे वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आप डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सीआरपीसी में वो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको पढ़ने के बाद आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा। तो गुड स्टूडेंट, वैसे तो सीआरपीसी में टोटल 37 चैप्टर्स है, 37 अध्याय है और इसमें 484 सेक्शंस है और 2 शेड्यूल्स है। कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा सेक्शंस है, चैप्टर्स है। अब इनमें से ऐसे कौन कौन से सेक्शन हैं जिसको पढ़ने के बाद हमारा सीआरपीसी का एमसीक्यू छूटने ना पाए, तो उसके लिए आप लोगों के लिए हमने 85 सेक्शन 85 धाराओं को सिलेक्ट किया है। देखो वैसे तो ये बहुत ही कठिन काम है कि 484 में से सेलेक्ट करना, लेकिन जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के ढेर सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद सर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन सेक्शन को सेलेक्ट किए हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो और भी आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए देखिए कौन कौन से सेक्शन है, इसको एक एक करके आपको बताते हैं। हम बहुत धीरे बोलेंगे ताकि आप लोग लिख सकें। और इसके बाद भी किसी का छूट जाता है कुछ तो वीडियो को फिर से चला लेना, रिकॉर्डेड है आपके पास, और इसको एक बार दो बार सुनकर सेक्शन को अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सीआरपीसी के वो 85 सेक्शंस पर हम लोग नज़र लाते हैं। वो कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन नंबर 1, 1, 2, 6। देखो 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया क्रिमिनल कोड किसको बोलते हैं। सेक्शन 24, 25, 28 पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जुड़ा हुआ, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जुड़ा है। 28, 29 जिसमें जो क्रिमिनल के जजेस होते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, इसमें सेक्शन 28 में उनके जुरिस्डिक्शन बताए गए हैं। जो मजिस्ट्रेट लोग हैं, चाहे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, चाहे सेकंड क्लास में, उनका क्या जुरिस्डिक्शंस होगा वो 29 में है। 41 से 44, 41 से 44, जिसमें यह बताया गया कि पुलिस ऑफिसर कब बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। कब पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट कर सकता है। क्या प्राइवेट व्यक्ति किसी को अरेस्ट कर सकता है। क्या मजिस्ट्रेट भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। ये सब बातें आपको 41 से 44 में मिलेगा। फिर डियर स्टूडेंट है 61 से 71, 61 से 70, जिसमें बताया गया है किसी भी पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंस होने के लिए कंपेल करना, किसी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के लिए आदेशिका जारी करना। 61 से 70, जिसमें सम्मन, BW, NBW, इन सब के प्रोसेस को आप लोग को पढ़ना है। 82, 82 जिसको हम लोग कहते हैं प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा, 82 में है। 83 जिसको हम लोग कहते हैं कुर्की, अटैचमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। 125 से 128, 125 से 128, जिसमें मेंटेनेंस हमको पढ़ना है। ये मेंटेनेंस से क्वेश्चंस आना ही आना है, और आपसे ये भी पूछा जाता है मेंटेनेंस में कि एक वाइफ
अपने हस्बैंड से कम मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर सकती। इसको आपको पढ़ना है सेक्शन 125 सब क्लास 4। डे स्टूडेंट, इसके बाद आप लोग को 154 से 173 154 से 173 लॉजिंग ऑफ द FIR, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कैसे FIR लॉज होती है, नॉन कॉग्निजेबल में कैसे कंप्लेंट ट्रीट होती है, कैसे किसी पुलिस ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI है उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद 169 में कब वो फाइनल रिपोर्ट लगाता है, 170 में कब चार्जशीट लगाता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहे फाइनल रिपोर्ट लगाता है चाहे चार्जशीट लगाता है, वो मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को भेजता है 173 सब क्लास 2। तो कहने का मतलब है कि 154 से 173 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। 174 अगर आत्महत्या सुसाइड वगैरह का मैटर है तो उसमें जाता है। फिर डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपको 225 से 265 ये जो 41 धारा है, 40 नहीं 41 है, ध्यान रखिएगा, 41 सेक्शन, इसमें ट्रायल बताया गया है। ट्रायल में 4 प्रकार के ट्रायल इसमें बताए गए: सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, समन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट और समरी ट्रायल। ये चारों ट्रायल से आप लोग के एग्जामिनेशंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको ये सीखना है कि कौन सा ट्रायल कौन से मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा चलाया जाता है, कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। 265A, देखिए जो 265A है ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसको कहते हैं प्ली बार्गनिंग, अभिवाग सौदेबाजी। जस्टिस मलिमत कमेटी की रिपोर्ट पर इसको लाया गया है। इससे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखिए, अपील आपको पढ़ना है, रिवीजन पढ़ना है, रेफरेंस पढ़ना है। अपील में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है 376 में कहा वे कौन से मामले होते हैं जिसमें अपील नहीं होती। 376 में 4 कंडीशन बताई गई है कि इन कंडीशन में अपील नहीं होगी। 383 कहता है अगर कोई एक्यूज पर्सन सजा पा गया, अपराधी हो गया और जेल भेज दिया गया, जेल में रहकर भी वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। यानी कि जेल में जाने के बाद अपील का अधिकार उसका ख़त्म नहीं हो जाता, अपील का अधिकार जिंदा रहता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट 395 396 ये 2 सेक्शन रेफरेंस का है। रेफरेंस में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हायर कोर्ट से जब किसी पॉइंट पर उसको डाउट रहता है, उस पॉइंट पर अपील का प्रोविज़न नहीं होता, वो पॉइंट जिस एक्ट से जुड़ा हुआ है उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई केस ला भी नहीं है, तब सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने हाई कोर्ट से क्या करता है, रेफरेंस मांगता है। हाई कोर्ट से इसलिए रेफरेंस मांगता है, हाई कोर्ट जो होता है वो सुपरविज़न करने वाली कोर्ट होती है। 397 से 402 रेफरेंस जो होता है वो करने के लिए 2 कोर्ट अथराइज्ड है, सेशन जज और ऑनरेबल हाई कोर्ट। सेशन जज अपने द्वारा रेफरेंस को एक्सेप्ट करने के बाद चाहे तो एडिशनल सेशन जज को उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर डियर स्टूडेंट्स के बाद है 436 437 436 437 जो बेल से जुड़ा हुआ है। 436 में बेलेबल ऑफिस में बेल कैसे ली जाती है, 437 में नॉन बेलेबल ऑफिस में बेल कैसे ली जाती है, 438 जिसको हम लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। जो एंटीसिपेटरी बेल है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस में ली जाती है, और एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए केवल 2 कोर्ट अथराइज्ड हैं, सेशन कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट। 439 जिसमें हाई कोर्ट और सेशन जज को बेल की पावर दी गई है। 468 में है टेक टू कॉग्निजेंस, अपराधों का संज्ञान कितने समय के अंदर लिया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर ऑफेंस फाइन से है, केवल जुर्माने से 6 महीने के अंदर कॉग्निजेंस लेना है कोर्ट को। ऑफेंस अगर 1 साल के कारावास से दंडनीय है तो 1 वर्ष के अंदर कॉग्निजेंस लेना है, 3 वर्ष के अंदर है 3 वर्ष के अंदर लेना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्टडी करना है। 482 देखो जो 482 है ये इनहेरेंट पावर है ऑनरेबल हाई कोर्ट के, इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। 483 जो कहता है कि हाई कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट पर सुपरविज़न रखता है। 484 है जो 1973 के पहले 1898 की CRPC थी,
1898 के सीआरपीसी को किन किन चीज़ों को सेव कर लिया गया सेविंग के फॉर्म में, किसको किसको रिपेल कर दिया गया, तो व्यावृत्ति और निरसन के बारे में प्रोविज़न दिए गए हैं। इसके बाद 2 शेड्यूल्स हैं, उसको आप एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लीजिएगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं। डे स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो पिछले 33 ईयर से रन कर रहा है, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत से स्टूडेंटों ने अभी तक सिलेक्शन लिया है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि पटना में मीटअप हुआ और उसमें ढेर सारे जजेस मजिस्ट्रेट लोग आए थे और उन लोगों ने अपने अनुभव को शेयर किया कि वो परीक्षा रिफ्रेशर से जुड़े थे, कैसे उन्होंने स्टडी किया, कैसे उन्होंने मेहनत किया और वो जज या मजिस्ट्रेट के रूप में सेलेक्ट हो गए। तो इस पर हायर जुडिशियल के बैचेस, सिविल जज के बैचेस और एपीओ तीनों के बैचेस आप लोग के लिए चलाए जाते हैं। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या इसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहे हैं। किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं या टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास है गूगल मीट पर चलती है। क्लास में आप लोग को लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, क्लास के बाद टेस्ट सीरीज मिलता है और पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलते हैं। जो स्टूडेंट लॉ के नोट्स मंगाना चाहते हैं, इसके लिए आपको इसी नंबर पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ सेंड करना है। फिर आपको आपके पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको वो नोट्स भेज दिया जाएगा। डे स्टूडेंट, आप लोग के लिए जनरल स्टडीज़ के 6 वॉल्यूम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं और एक वॉल्यूम में 20 यानी 20,000 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, टेबल फॉर्म में है। इसके अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो जनरल स्टडीज़ के लिए आपको इधर उधर और कोई मैटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डे स्टूडेंट, आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेंस, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के लिए आप लोग के लिए अवेलेबल है। इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और जूरिस्प्रूडेंस की आप लोग के लिए नोट्स रेडी हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के नोट्स रेडी हैं। 5 स्टेट के यूपी, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सिविल जज की गाइड है। इसके साथ साथ 3 स्टेट के एपीओ, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और यूपी का पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट, उत्तराखंड का पुलिस एक्ट, ये आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। हायर जुडिशियल के लिए बिहार का और आप लोगों के लिए यूपी का गाइड उपलब्ध है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को जो सुविधाएं हैं उसको ले सकते हैं और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे जो भी वीडियो मिलेगा वो आप लोग को मिलता रहेगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।